Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जानेंगे इसके बारे में। हम पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। Recently, Prime Minister inaugurated the newly constructed Ayodhya Airport, naming it महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने इनोग्रेट किया था, हाल ही में जो कंस्ट्रक्ट किया गया था अयोध्या एयरपोर्ट को, जिसका नाम जो है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। महर्षि वाल्मीकि जो है वो एक लेजेंडरी पोएट और ट्रेडिशनल ऑथर थे एपिक रामायण के। उनको जाना जाता है उनके आदि कवि या पहले पोएट के लिए, क्योंकि उनको क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने डिस्कवर किया था पहला श्लोक या वर्ष को, जो कि डिफाइन करता है जो फॉर्म है संस्कृत पोएट्री का। महर्षि वाल्मीकि is highly respected in Hindu culture for his contribution to literature and his role in preserving the story of Lord Rama. The Valmiki Ramayana is one of the foundational texts of Hindu philosophy, morality and spirituality, and it continues to be a source of inspiration for millions of people. और जो महर्षि वाल्मीकि है उनका बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट है हिंदू कल्चर में, उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए लिटरेचर के लिए, और जो उनका रोल था प्रिजर्व करने के लिए स्टोरी को लॉर्ड रामा का। वाल्मीकि रामायण जो है ये आपका एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है हिंदू फिलॉसफी, मॉरलिटी और स्पिरिचुअलिटी का। ये कंटिन्यू करता है एक सोर्स के रूप में इंस्पिरेशन के लिए मिलियंस ऑफ पीपल के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाब एल मंडप स्ट्रेट। तो हम जानेंगे बाब एल मंडप स्ट्रेट के बारे में। Recently, explosion were reported near a cargo ship in the Bab-el Mandeb Strait, according to UK Maritime Trade Operation. अभी हाल ही में एक्सप्लोजन को रिपोर्ट किया गया है एक कार्गो शिप के पास, बाबले मंडप स्ट्रेट के पास, यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन के द्वारा। ये जो शिप है ये ट्रैवल कर रहा था कोस्ट ऑफ इरिट्रिया और येमेन के पास। तो डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि ये स्ट्रेट कहाँ पे है, वह जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है ये पता होना चाहिए। स्ट्रेट होता क्या है पहले हम ये समझते हैं। अ स्ट्रेट इज अ नैरो नेचुरली फॉर्म्ड वाटरवे दैट कनेक्ट टू लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर, टिपिकली सीज और ओशियन। दे कैन बी फॉर्म बाय अ वैरायटी ऑफ जियोलॉजिकल प्रोसेस सच एज टेक्टोनिक एक्टिविटी, इरोजन और सबमर्जन ऑफ लैंड। जो स्ट्रेट होता है ये आपका एक नैरो नेचुरली फॉर्म वाटरवे होता है जो कि कनेक्ट करता है दो लार्जर बॉडीज को वाटर का, टिपिकली ये सीज हो सकता है या ओशियन भी। ये जो है बनते हैं बहुत सारे जियोलॉजिकल प्रोसेस के कारण, जैसे कि टेक्टोनिक एक्टिविटी, इरोजन या सबमर्जन ऑफ लैंड के कारण। जो स्ट्रेट ऑफ बाबले मंडप है ये क्रूशियल मैरीटाइम चोक पॉइंट है जो कि कनेक्ट करता है रेड सी को गल्फ ऑफ एडन और इंडियन ओशियन के साथ। ये किसको किससे कनेक्ट कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है, मेमोराइज होना चाहिए। इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट स्टेट है वर्ल्ड के, जैसे कि आपका स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर हो गया, ये कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशियन के साथ। बोस्पोरस स्ट्रेट ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा के साथ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है। मलक्का स्ट्रेट ये कनेक्ट करता है अंडमान सी को साउथ चाइना सी के साथ। बाबले मंडप स्ट्रेट रेड सी और गल्फ ऑफ एडन। इंग्लिश चैनल नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को कनेक्ट करता है। ताइवान स्ट्रेट ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है। कुक स्ट्रेट तास्मान सी और पैसिफिक ओशियन। टॉरस स्ट्रेट कोरल सी और अराफोरा सी। डेविस स्ट्रेट बैफिन बे और लेब्राडोर सी। पाक स्ट्रेट बे ऑफ बंगाल को गल्फ ऑफ मन्नार के साथ। ये जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है और कौन सा वाटर बॉडीज को ये कनेक्ट करता है ये आपको मेमोराइज होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवर्स फ्लिप। तो हम जानेंगे रिवर्स फ्लिप के बारे में। Several well-funded startups, including Pine Labs and Uran, are consider relocating their holding companies to India, a trend known as reverse flipping ahead of potential IPO. बहुत सारे जो वेल फंडेड स्टार्टअप है जिसमें कि पाइन लैब और उड़ान जैसे कंपनियां भी है, वो कंसीडर कर रही है रिलोकेट करने का अपने होल्डिंग कंपनी को इंडिया से। उनका मानना है रिवर्स फ्लिपिंग ये जो है पोटेंशियल आईपीओ के पहले ये ट्रेंड को देखा गया है। ये थ्रिप जो है ये जो बदलाव देखा गया है ये एट्रीब्यूटेड है जो टाइटन रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है, जो पोटेंशियल आईपीओ प्लान है और जो उनका इच्छा है ऑपरेट करने का होम मार्केट में। रिवर्स फ्लिपिंग इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द ट्रेंड ऑफ ओवरसीज स्टार्टअप शिफ्टिंग देयर डोमिसाइल टू इंडिया एंड लिस्टिंग ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। रिवर्स फ्लिपिंग एक टर्म है जिसका उपयोग किया गया है डिस्क्राइब करने के लिए जो ट्रेंड है ओवरसीज स्टार्टअप का, कि वो शिफ्ट करना चाहते हैं अपने डोमिसाइल को भारत में और लिस्ट कराना चाहते हैं खुद को इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में। रिवर्स फ्लिपिंग कैन बी डन थ्रू शेयर स्वैप एंड इनबाउंड मर्जर। रिवर्स फ्लिपिंग को किया जा सकता है शेयर स्वैप या इनबाउंड मर्जर के माध्यम से। कुछ जो रीजन है रिवर्स फ्लिपिंग का, जैसे कि एक्सेस वेंचुअल कैपिटल तक का, फेवरेबल टैक्स रिजाइम, बेटर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन और फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया। ये कुछ रीजन है रिवर्स फ्लिपिंग के पीछे जिस कारण बहुत सारे जो स्टार्टअप है वो भारत में शिफ्ट होना चाहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा
20 to 30% हेल्थ टैक्स ऑन फूड हाई इन शुगर। 20 से 30% हेल्थ टैक्स की बात कही गई है वैसे फूड के ऊपर जिसका शुगर कंटेंट हाई होगा, तो जानेंगे इसके बारे में हम। A study commissioned by NITI Aayog recommend imposing a health tax of 20 to 30% in addition to GST on food high in sugar, salt and fat as well as sugar sweetened beverage। एक जो स्टडी है जिसको कि कमीशन किया गया था नीति आयोग के द्वारा, इसमें रिकमेंड किया गया है कि लगाया जाए हेल्थ टैक्स को 20 से 30%, जो कि अधिक होगा जीएसटी पे, जो कि फूड जिसका कंटेंट हाई होगा शुगर, सॉल्ट या फैट का, साथ साथ जिसमें शुगर स्वीटन बेवरेज का उपयोग किया गया होगा। The study funded by UNICEF aims to influence policy that promote healthy eating practices। ये जो स्टडी है इसको फंड किया गया यूनिसेफ के द्वारा, जिसका मकसद है जो इन्फ्लुएंस करे पॉलिसी को, जो प्रमोट करेगा हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस को। The research suggests that such taxes could lead to 13 to 18% decrease in demand for sugar in bulk purchase। और रिसर्च सजेस्ट करता है कि इस टाइप के टैक्सेस जो है इसके कारण 13 से 18% डिक्रीज होगा डिमांड में शुगर का बल्क परचेज जो होता था। India being the largest consumer of sugar globally faces health challenges and the study suggests that taxing unhealthy food may help reduce obesity and related health issue। और भारत जो कि लार्जेस्ट कंज्यूमर है शुगर का पूरे विश्व में, उसको सामना करना पड़ रहा है बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस का। ये स्टडी सजेस्ट कर रहा है कि टैक्स करके अनहेल्दी फूड को ये रिड्यूस करेगा ओबेसिटी को और उससे रिलेटेड हेल्थ इश्यू को। स्टडी जो है ये ड्रॉ कर रहा है पैरेलल को दूसरे कंट्री के साथ जिन्होंने सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया हेल्थ टैक्सेस को सिमिलर प्रोडक्ट के लिए, जैसे कि मैक्सिको हो गया, चिली हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, अर्जेंटीना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। ये सारे कुछ कंट्री है जो कि पहले से ही सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर रहा है इस टाइप के टैक्सेस को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्क्वायर किलोमीटर एरे प्रोजेक्ट। हम जानेंगे स्क्वायर किलोमीटर एरे प्रोजेक्ट के बारे में। Union Cabinet has approved the Square Kilometer Array project, the world's largest radio telescope involving international collaboration, including India's participation with a financial commitment। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है स्क्वायर किलोमीटर एरे प्रोजेक्ट को। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप होगा। यह इन्वॉल्व कर रहा है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को, जिसमें कि भारत का भी पार्टिसिपेशन होगा फाइनेंशियल कमिटमेंट के साथ। मेजर एस्पेक्ट इस प्रोजेक्ट का क्या है? नेचर ऑफ प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हम जो प्रोजेक्ट का नेचर इसको समझते हैं। डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप, जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप इज प्लेइंग अ रोल इन स्क्वायर किलोमीटर एरे प्रोजेक्ट। डेवलप किया जाएगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप को, और जो जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है ये एक रोल प्ले करेंगे स्क्वायर किलोमीटर एरे प्रोजेक्ट के लिए। पार्टिसिपेटिंग कंट्री की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, इटली, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, नेदरलैंड, यूके, ये सारे जो है पार्टिसिपेटिंग कंट्री है, जिसमें कि यूके जो है होस्टिंग हेडक्वार्टर है। इंडिया के अगर हम रोल की बात करें तो भारत ने ज्वाइन किया था स्क्वायर किलोमीटर एरे प्रोजेक्ट को 2012 में एक एसोसिएट मेंबर ग्रुप में, और उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया प्री कंस्ट्रक्शन फेज के दौरान भी स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप का। प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, स्टडी गैलेक्सी इन द यूनिवर्स, मैप विजिबल गैलेक्सी विद अनप्रेसिडेंटल डिटेल, प्रोवाइड डाटा ऑन द इवोल्यूशन ऑफ आवर गैलेक्सी एंड सर्च फॉर साइन ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव। ये स्टडी करेगा गैलेक्सी को यूनिवर्स पे, मैप करेगा विजिबल गैलेक्सी को अनप्रेसिडेंटल डिटेल के साथ, प्रोवाइड करेगा डाटा को इवोल्यूशन का लेके हमारे गैलेक्सी के बारे में, और सर्च करेगा अगर कोई साइन होगा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का, डिटेक्ट करेगा ग्रेविटेशनल वेव को। ऑब्जर्वेटरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी जो है ये आपका इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर यूके पे है। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी कंसिस्ट करता है एक ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी को। ये ऑपरेट करेगा 2 टेलीस्कोप को अलग अलग 3 साइट में। जो 2 स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप है ये आपके रेडियो क्वाइस साइट में होंगे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में, और ये ऑपरेट करेंगे एक लार्ज यूनिट के रूप में। कंस्ट्रक्शन फेज की अगर हम बात करें तो जो 2 फेजेस है, जो आपका फेज 1 कंस्ट्रक्शन है इसको स्टार्ट कर दिया गया था 2022 में, और इसका ऑपरेशनल जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2029 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा। मेन एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो रैपिड स्कैनिंग ऑफ स्काई, डिटेल मैपिंग ऑफ विजिबल गैलेक्सी, कलेक्शन ऑफ सर्वे डाटा फॉर इंसाइट इनटू अर्ली इवोल्यूशन ऑफ आवर गैलेक्सी एंड सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, ये सारे इसके मेन एक्टिविटी होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कल्पाकम एटॉमिक पावर स्टेशन तमिलनाडु। पीआईबी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि कल्पाकम एटॉमिक पावर स्टेशन किस स्टेट में है, तो तमिलनाडु पे। Recently, PM dedicated to the nation indigenously developed demonstration fast reactor fuel reprocessing plant at ICGR Kripakam।
अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने डेडिकेट किया है नेशन के इंडाइजेनसली डेवलप्ड डेमोन्स्ट्रेटेड फास्ट रिएक्टर फ्यूल रिप्रोसेसिंग प्लांट को ICCAR कलपक्कम में। ये जो आपका कलपक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन है तमिलनाडु का, ये जो प्लांट है ये रिप्रोसेस करेगा स्पेंस फ्यूल को फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर की मदद से कलिपक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन में। ये आपका फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है क्या है? Fast breeder reactor is a type of nuclear reactor that uses fast neutron to cause the fission of uranium-238, unlike conventional nuclear reactor that use slow neutron। जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है ये एक टाइप है न्यूक्लियर रिएक्टर का। ये उपयोग करता है फास्ट न्यूट्रॉन का ताकि आपका फ्यूजन हो सके यूरेनियम-238 का। जैसे कि आपका अनलाइक कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, स्लो न्यूट्रॉन का उपयोग होता है। जो टर्म ब्रीदर है वो रिफर कर रहा है जो एबिलिटी है इस रिएक्टर का प्रोड्यूस करने के लिए और ज़्यादा फिसाइल मटेरियल का, जितना वो कंज्यूम करता है उससे ज़्यादा। फास्ट ब्रीदर रिएक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है भारत के 3 स्टेट न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के लिए। और ये जो है इकलौता इस टाइप का वर्ल्ड का है जो कि कैपेबल है रिप्रोसेस करने के लिए दोनों ही कार्बाइड और ऑक्साइड फ्यूल डिस्चार्ज को फास्ट रिएक्टर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर रिएक्टर आपके वो कौन कौन से किस स्टेट में सिचुएटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आपका पोखरण टेस्ट साइट हो गया, कलपक्कम एटॉमिक पावर प्लांट हो गया, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर, कायगा एटॉमिक पावर प्लांट, कलपक्कम न्यूक्लियर रिएक्टर, राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट, नरोमा एटॉमिक पावर स्टेशन। ये सब आपको पता होना चाहिए कौन से स्टेट में लोकेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा को एग्जिस्टेंस बिटवीन वारली ट्राइब एंड लिपोर्ट। तो जो को एग्जिस्टेंस की बात कही गई है वारली ट्राइब और लिपोर्ट के बीच में, जानेंगे इसके बारे में हम। डायरेक्ट क्वेश्चन भी फ्रेम किया जा सकता है कि वारली ट्राइब जो है वो किस स्टेट में है। द पीसफुल को एग्जिस्टेंस बिटवीन महाराष्ट्र वारली ट्राइब एंड लिपोर्ट नियर द संजय गांधी नेशनल पार्क। ये जो न्यूज हम पढ़ रहे हैं ये पीसफुल जो को एग्जिस्टेंस दिखाया गया है महाराष्ट्र के वारली ट्राइब और लिपोर्ट के बीच में संजय गांधी नेशनल पार्क के पास। Unlike common fear, Warli worship leopard at Waghoba, considering them part of their environment. Despite Mumbai having a high leopard density, the Warli shares space with leopard, taking precaution like keeping children indoor after 6 p.m. Encounter are common, and the Warli reverse leopard with shrine dedicated to Waghoba। जैसे कि आपका एक कॉमन डर होता है, वर्लिप वर्शिप करते हैं लिपोर्ट को वाघोबा के रूप में, वो कंसीडर करते हैं इनको इन्वायरमेंट के रूप पात के रूप में। जो मुंबई है वहाँ पे हाई लिपोर्ट का डेंसिटी है, उसके बावजूद भी जो वारली है वो शेयर करते हैं स्पेस को लिपोर्ट के साथ। वो प्रिकॉशन रखते हैं जैसे कि अपने चिल्ड्रन को इंडोर रखते हैं 6 PM के बाद। वो जो इनकाउंटर है लिपोर्ट के साथ वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। वारली रिवर्क करता है लिपोर्ट को, श्राइन जो है वो डेडिकेटेड है वाघोबा के लिए। इसके अलावा जो ट्राइब्स है जो कि को एग्जिस्ट कर रहे हैं दूसरे एनिमल के साथ, तो जैसे कि बिश्नोई ट्राइब हो गया, तो ये ट्राइब किस स्टेट का है, राजस्थान का। बिश्नोई रिवर्क करते हैं ब्लैक बक के साथ, प्रोटेक्ट करते हैं उनको हार्म होने से। जरावस हो गया अंडमान आइलैंड का, जरावस रहते हैं हारमोनी में डाइवर्स वाइल्ड लाइफ के साथ अंडमान आइलैंड के। वो मेंटेन करते हैं सस्टेनेबल हंटिंग प्रैक्टिसेस को और मिनिमल इसका इम्पैक्ट जो है इन्वायरमेंट के ऊपर पड़ता है। वन गुंजर हो गया उत्तराखंड का, ये नोमैडिक वन गुज्जर जो है ये को एग्जिस्ट करता है एलिफेंट के साथ हिमालयन फॉरेस्ट के। ये फॉलो करते हैं ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को, रेस्पेक्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को और कम से कम करते हैं कॉन्फ्लिक्ट को। मिसिंग ट्राइब हो गया असम का, तो जो आपका मिसी पीपल है असम के, ये को एग्जिस्ट करते हैं गैंगेटेक रिवर डॉल्फिन के साथ। वो कंसिडर करते हैं डॉल्फिन को सेक्रेड ग्रुप में और जो रिचुअल है वो इसके लिए परफॉर्म करते हैं, प्रमोट करते हैं इसके कंजर्वेशन को। कानी ट्राइब हो गया कहाँ का, केरला का। कानी ट्राइब जो है वेस्टर्न घाट के, ये को एग्जिस्ट करता है एलिफेंट और दूसरे वाइल्ड लाइफ के साथ। अब हम वारली ट्राइब के बारे में भी जान ले। वारली ट्राइब वन ऑफ महाराष्ट्र लार्जेस्ट रेसाइड ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ मुंबई इन द नॉर्थ साइडरी रीजन। जो वारली ट्राइब है ये महाराष्ट्र का एक लार्जेस्ट ट्राइब में से एक है जो कि रिसाइड करता है आउटस्कर्ट्स में मुंबई के नॉर्थ साइडरी रीजन के पास। इनको जाना जाता है उनके वारली वॉल पेंटिंग के कारण, जो कि आपका 10th सेंचुरी AD पुराना है। जो आर्ट है वो डिपिक्ट करता है डेली लाइफ और उसके सराउंडिंग को। यूटिलाइजिंग नेचुरल मटेरियल एंड कलर्स, द ट्राइब एम्प्लॉयज बम्बू ब्रशेस इन दियर डिस्टिंक्टिव पेंटिंग। और उपयोग करता है ये नेचुरल मटेरियल्स और कलर का। ये जो ट्राइब है वारली ट्राइब ये एम्प्लॉय करता है बम्बू ब्रशेस का अपने डिस्टिंक्टिव पेंटिंग के लिए। दैट्स ऑल फॉर डेली करेंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.